इरफान नियाजी की गेम अवेयरनेस बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कैच पकड़ा है और पीछे जो लेकिन एक अच्छा स्टार्ट देखे गए, बहुत अच्छा स्टार्ट 224 का स्ट्राइक रेट के साथ बेहतरीन बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी, एक अच्छा ब्रेक थ्रू भी मिल गया, क्या पता यहीं से कोलैप्स स्टार्ट हो जाए। कोलैप्स स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि टर्निंग पॉइंट हो सकता है, प्रेशर बिल्ड होगा, लाहौर में प्रेशर बिल्ड डैरेन होगा। मिचेल आएगा, डैरेन मिचेल। ये पार्टनरशिप ब्रेक की है क्या? अगर तो अगले पार्टनरशिप के ब्रेक होने का लाहौर कलंदर्स के जो फखर जमान है ओपनर, उनके ऊपर कोई आएगा असर? पार्टनरशिप थोड़ा सा प्रेशर आएगा, अगर डैरेन थोड़ा सा मिचेल की तरह परफॉर्म करते हैं तो मैं समझता हूँ इतना ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन इस पीएसएल में आने वाले बैटर को भी एग्रेसिव खेलना पड़ेगा, तो फिर प्रेशर जो है क्या करें, 6 गेंदों एक के बाद कोई परफॉर्मेंस नहीं देखी है हमने, वो भी इतना कुछ। लेकिन डैरेन मिचेल अगर इनके अच्छा खेल जाते हैं यहाँ इस पिच पे, ऐसी पिच पे, तो फिर आज 240 तक तो स्कोर जा सकता है। और 9 ओवर हुए, 8 ओवर हुए, 9 ओवर हुए और 90 का स्कोर है। सही है, अच्छा स्कोर है, अच्छा स्कोर है, अच्छा स्टार्ट दिया है। और मुझे, क्योंकि मैंने आप लोगों की जो है ना प्रेडिक्शन तो मैंने शामिल कर दिया, मुझे भी यही प्रेडिक्ट करूंगा मैं, कम से कम 210 से 220 रन जो है वो आज लाहौर कलंदर्स टारगेट सेट कर देगा कराची किंग्स के लिए। अब देखते हैं कि आने वाले बैटर्स जो है वो क्या करते हैं लाहौर कलंदर्स के। एक अच्छा आगाज़ तो मिला है लाहौर कलंदर्स को, और कराची किंग्स के जो आमिर जमाल है, एक विकेट आ गई है उनके पास, लेकिन अभी भी मैं यही कहूँगा लाइन और लेंथ का बहुत इशू है उनका। ऐसा ही जमाल का, जैसे हसन अली का था लाइन और लेंथ का इशू, वैसा ही आमिर जमाल का भी आज वही इशू है। नबी के अलावा खुशदिल को क्यों ट्राई नहीं किया जा रहा बॉलिंग में? खुशदिल को शायद इसलिए ट्राई नहीं किया अब तक कि उसको मिडिल ओवर्स के लिए रख लिया गया, हो सकता है। लेकिन आपकी टीम में एक 90 रन्स पड़ गए और बारिश आ गई। ले भाई, मैच रोक दिया बारिश की वजह से। फेस सेविंग मिली है कुदरत की तरफ से कराची किंग को, आपको पता कुदरत का निज़ाम चल पड़ा, कुदरत का निज़ाम जो है ना वो चल पड़ा है कराची किंग्स के साथ जो आज होने वाला था। लेकिन अगर आप देखें, अगर मैच डिले हो जाता है या अबंडन हो जाता है यहाँ पे, तो बहुत नुकसान होगा कराची में। मौसमियात कह रहा था कराची में बारिश होगी, कराची को क्या नुकसान है वैसे? जरा लाहौर वाली बारिश कराची में होनी चाहिए, हमें 2 फायदे होंगे। आज कह रहे थे 4 मई की रात से जो है बारिश शुरू हो जाएगी, 5 मई तक 6 मई तक बारिश चलती रही कराची में, धुआंधार गरज चमक के साथ बरस वहाँ पे रही, गरजते यहाँ पे बरसते वहाँ पे। तारीख गवाह जब महकमा मौसमियात ने बताया है उस वक्त बारिश नहीं हुई है। यहाँ पे शेड्स भी नहीं है लाहौर में भाई, मैं यही सोच रहा था कि भीग जाएंगे सारे भाई। ये तो फ्लैग भी कितना बचाएगा? हाँ, वाटरप्रूफ तो है नहीं। 90 रन हो चुके हैं लाहौर कलंदर्स के। और भाई लेकिन कराची के स्टेडियम में जो शेड्स हैं वो तो सारा व्यू तो हमारा छुपा ही देते हैं, कम से कम इनको मैच तो सही से नजर आ रहा हो। अभी बोला गया है कि वो भी चेंज होंगे, हो सकता है वो भी इसी की तरह। भाई इतना सा स्पेस है, खाली इतना सा स्पेस, और जहाँ से मैच स्टेडियम नजर आता है, और ऊपर से लेकिन ये हसन ये अच्छा कर दिया इन्होंने, अब ये बहुत अच्छा कर दिया, बहुत बेहतर हवा तो आती है, आलमी मयार का कर दिया इसका। आप बोल सकते हैं कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम, यही कह रहा हूँ, बिल्कुल आलमी मयार का कर दिया इन्होंने, और बहुत तेजी से बर्क रफ्तारी से इन्होंने काम किया यहाँ पे। और अगर यहाँ पे मैच अबंडन हो जाता है तो एक पॉइंट जो है कराची को नुकसान करेंगे, पॉइंट टेबल पे अच्छा खासा फर्क आ जाएगा। कराची 4थे नंबर पर है और कराची को जीतना लाजमी है। आज का मैच जीतना लाजमी है, और इस मैच से फायदा, अगर मैच रुक जाता है तो फायदा पेशावर को होगा। भाई शफीक को अगर अपने पेशावर अगले मैच जीत जाता है तो कराची को वो क्रॉस कर जाएगा। बट पेशावर जल्मी के फैंस तो आज कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर मैच रुक जाता है तो वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? अगर 2 पॉइंट्स कराची को मिल जाते हैं तो लाहौर हो सकता है, लाहौर आगे मैच हार जाए और पेशावर 4थे नंबर पे आ जाए या 3रे पे आ जाए। ये वही पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाला सीन है। हाँ, अगर मगर पर बाबर आजम के फैंस भी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, बाबर आजम पसंद है आपको? हाँ, मैं फैन नहीं हूँ बाबर का। फैन नहीं है बाबर, फिर किसके? रिजवान के या फैन? नहीं, आमिर के, शाहीन के। मैं क्रिकेट का फैन हूँ बेसिकली, लेकिन फखर को एक खिलाड़ी होता है, एक आपका अहमद शहजाद कहते हैं ना यार, नहीं पसंद है। फखर जमान के फैन है आप? फखर जमान के इंजरी के मसाइल भी बड़े बहुत रहते हैं, तो आपने आप बताते नहीं उनको। अब मैं कैसे बता सकता हूँ, वो तो हेड कोच बताएंगे। नहीं, हमको बताया ना कि अपनी अभी इतनी भाई अगली सीरीज हमारी बांग्लादेश से है ना जी, नेक्स्ट सीरीज क्या कहते हो, बाबर को चांस मिलना चाहिए नहीं चाहिए? रिजवान और बाबर तो नहीं, जिम्बाब्वे के खिलाफ दे देंगे हम। वो तो अब मैं तो कहता हूँ भाई इनको ना बस ये छोटी मोटी टीम के खिलाफ ही खिलाओ, जिम्बाब्वे और वो आयरलैंड के खिलाफ, ताकि सेंचुरीज तो हैं। और हो सकता है इन जैसे यंगस्टर्स को चांस मिल जाए बांग्लादेश सीरीज में। ऐसा ही होना चाहिए अब। टू अर्ली
अच्छा, ऐसी सीरीज यंगस्टर्स के लिए अगर हम चाहें यंगस्टर्स को तो काफी बेहतर होगा। सर आप पाकिस्तान क्रिकेट को अभी देखें, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आप बांग्लादेश को भी हल्का मत लें। आप सीरीज होम सीरीज है, अवे सीरीज है? अवे सीरीज है, फिर तो और लेकिन आप जो है ना एशियन टीम्स को आप अभी हल्का मत लें। अफगानिस्तान जो आपका हाल कर रहा है, इंडिया तो आपका करता ही है हाल जो करता है आपका। आप बांग्लादेश से भी जो है ना कोई बईद नहीं है आपके साथ, क्या करेगा वो। देखिए पॉइंट टेबल, आप अपनी क्रिकेट को देखें, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं इस टाइम पे। आपने बात की थी कि मतलब पीएसएल हमारा सिलेक्शन का वो नहीं हो सकता प्लेटफॉर्म पहले, तो बिल्कुल ठीक बात की थी आपने, क्योंकि डोमेस्टिक जो है डोमेस्टिक होना चाहिए, क्योंकि सारी टीम्स जो डोमेस्टिक प्लेयर्स डोमेस्टिक खेल के ऊपर आते हैं। और पाकिस्तान में ये है कि पीएसएल में आ जाते हैं, फिर 1-2 साल चलते हैं, फिर उनका डाउनफॉल। हैदर अली पीएसएल की बुनियाद पे आया, टीम में कितने चांसेस दिए उसको। साइम अयूब, साइम अयूब तो खैर अभी उसको इतना चांस नहीं मिला। हसनैन तलत, हैदर अली को कितने चांस, हारिस रऊफ पीएसएल प्रोडक्ट, कोई फायदा नहीं हुआ पाकिस्तानी टीम को। अच्छा हारिस रऊफ ने कैरेबियन लीग भी खेली है ना? जी कैरेबियन भी खेली, लेकिन हमारे प्लेयर्स परफॉर्मेंस वहीं देते हैं। कैरेबियन लीग को आजम को देख लें आप, कैरेबियन लीग में बिग बैश में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जब वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं तो परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउनफॉल पे चली जाती है उनकी। हारिस रऊफ हमेशा सिडनी का जो ग्राउंड है उसमें तो परफॉर्म करते ही हैं। मेलबर्न बेसिकली मेलबर्न होम ग्राउंड है मेलबर्न स्टार्स का। कल मुल्तान वर्सेस पेशावर के लिए अहम मैच है। पेशावर के लिए अहम मैच है, और अगर मुझे लगता है पेशावर अगर लूज कर भी जाएगा तो मुल्तान को कोई फायदा होने वाला नहीं है। मुल्तान तो बाहर हो चुकी है, जी मुल्तान को फायदा नहीं, लेकिन पेशावर के लिए बहुत अहम मैच होगा। रिजवान को चाहिए कि अब वो कप्तानी छोड़ें, पाकिस्तान टीम की भी कप्तानी छोड़ दें। वो ये क्या हो रहा है भाई, 1-2 साल के लिए रेस्ट करें अब। जुगाड़ चल रही है। अच्छा, आवाम तो भीग चुकी होगी अभी तक। आवाम तो नजर नहीं आ रही भीगी हुई। मेरे ख्याल से बारिश रुक चुकी है। वैसे आज लाहौर करंदर्स का मैच देखने के लिए आप देखें क्राउड बड़ा जबरदस्त आया है। लाहौर में क्राउड हमेशा, लाहौर में हमेशा हर मैच में क्राउड आया। कराची के मैचेस में क्या हो गया था क्राउड को? वो जो बात कर रहे हैं स्टेडियम का व्यू कैसा है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं भाई, पहले भी बहुत डिस्कस हो चुका है इस मैटर पे। पिलर लेस स्टेडियम्स होने चाहिए पहले तो, जैसे ये है ऊपर बहुत सारे मसले। कभी गए आप मैच देखने गए आप? बहुत दफा कराची स्टेडियम। बहुत कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का? लेकिन एक्सपीरियंस व्यू तो पहले तो व्यू बिल्कुल नहीं आ रहा था, जो जंगले लगे हुए थे, लेकिन अब जंगले थोड़े नीचे कर दिए, लेकिन आपकी फैसिलिटेशन बहुत कम है। आप बाहर से कुछ ले जा नहीं सकते, खाना नहीं ले जा सकते, आप 2 घंटे तक बैठे रहे, इंटरनेट नहीं होता, इंटरनेट बिल्कुल मोबाइल जैमर्स लगे हुए, इंटरनेट का कोई सहूलत नहीं है। फिर पार्किंग आपकी बहुत दूर है, पैदल आप जाते हैं, अगर आपने वो तकरीबन 3 चेक पॉइंट से आप अपने आप को गुजार के वहाँ पहुँचते हो। बहुत सारे मसले मसाइल हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ना भाई, मैं जब गया था, एक्सपीरियंस बताता हूँ पर्सनल। मैं गया पिछले पीएसएल की बात है, मैंने अपने सॉक्स के अंदर बिल्कुल जो है सिगरेट छुपा के मैं लेके गया। भाई सिगरेट के बगैर तो हम रह नहीं सकते हैं, सही बता रहा हूँ मैं आपको, मुस्तफा ही है। उसने सिक्योरिटी वाले ने, अच्छा मेरे पास प्रेस कार्ड भी मौजूद, उसके बावजूद उसने जो है मेरी चेकिंग की। कर रहे चेकिंग कर लें आप यकीन करें, मैं वहाँ स्टेडियम से उठता हूँ, वॉशरूम की तरफ मैं गया हूँ, मैंने जाके वॉशरूम में सिगरेट जलाई है, और थोड़ी देर बाद गेट नॉक होना शुरू हो गया। सिक्योरिटी वाले आ गए, कह रहे आप वॉशरूम में सिगरेट पी रहे हैं। अब वो सिगरेट आई कहाँ से? इतनी भाई लेकिन नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, मेरा दोस्त तो ले गया था, वो स्टेडियम में पिए उसने सिगरेट। देखिए तो ये सारी चीजें, वहाँ पे सिगरेट पीने में क्या मसला है यार? खैर ये प्रोमोट नहीं करना चाहिए इस चीज़ को हमें। अच्छा, कल के मैच के बारे में बताइएगा। आपने कल का मैच तो देखा होगा, काफी थ्रिलिंग और एक सिनेमा जैसा मैच हुआ है। कल का जो लास्ट ओवर तक मैच गया, और उस पर हुनैन शाह की बॉलिंग में 3 कैचेस ड्रॉप हुए हैं। एक तो हुनैन शाह की बॉलिंग थी ना, बॉलिंग पे हुनैन लास्ट ओवर शहजाद ने करवाया था, 15 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में, हुनैन शहजाद ने करवाया था, वो न्यू कमर। 3 कैचेस वहाँ पे ड्रॉप हुए। आप देखें 3 कैचेस ऐसे मैच के अंदर जो बहुत क्रूशियल मैच। इस्लामाबाद को क्या हो गया, लास्ट 3 मैचेस से वो ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एकदम मुसलसल बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई थे पूरे टूर्नामेंट। अब मुसलसल हार गए, लाहौर के बाद सारे मैचेस हारे, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। ओवर कॉन्फिडेंट कैसा? कल शादाब को भी बिठा दिया। शादाब की कैप्टनसी काफी बेहतरीन थी। अच्छा इंजरी के मसाइल हैं उनके साथ भी।